वेलकम स्टूडेंट टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। तो देखा आपने मैंने कितनी जल्दी ये डायग्राम बनाया है। आप भी एग्जाम में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नीट एंड क्लीन नोमेनक्लेचर सहित एक ह्यूमन आई का डायग्राम बना सकते हैं, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको एक सर्किल बनाना है। सर्किल को यहाँ से आप हटा दो पेंसिल से, उसको ऑप्टिकल नर्व बन जाएगी। बीच बाद में उसको सर्किल के साथ साथ एक सर्किल थोड़ा और बनाओ, जो मैंने ब्लू में बनाया है वो क्या बना बोलेगा, मेरा बनेगा वो है रेटिना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलरी मसल्स बना दो। ठीक है, जो लेंस को पकड़ के रखता है उसका चेंज करता है। उसके बाद इरिस बना दो, और ये बाहर जो जहाँ से सर्किल का ये उभरा हुआ जो पार्ट है, यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन होगी जो इसका नाम कॉर्निया है। इस प्रकार हम एक डायग्राम इजिली बना सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। ये क्लास 10th का 11 चैप्टर है साइंस सब्जेक्ट का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम जो 10 चैप्टर पढ़ा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो होता है, और वो उसी प्रिंसिपल पे हमारी आई भी वर्क करती है। और ये हमारी आई जो वर्क करती है वो जस्ट लाइक ए कैमरा, ह्यूमन कैमरा। कैसे करती है देखिए। तो इसका पहला पॉइंट, ठीक है, आई कैसे काम करती है, वर्क्स लाइक अ कैमरा, एक कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है, इट्स शेप was shaped like ball having 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर। और ये जो पूरी एक बॉल होती है जिसको ह्यूमन आई में क्या होती है, बॉल की फॉर्म शेप में होती है ह्यूमन आई, हमारी आँख। और वो उसका जनरली जो डायमीटर होता है उस बॉल का, वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स में एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, देखिए कॉर्निया क्या होता है, इट इज ए थिन मेम्ब्रेन, इट इज ए थिन मेम्ब्रेन, एक पतली झिल्ली होती है कॉर्निया। और ठीक है, और वो जो सारी जो लाइट है फर्स्ट सबसे पहले कहाँ आएगी, इस कॉर्निया पर आएगी। ये कॉर्निया दिख रहा है आपको, ये पतली सी झिल्ली, जी हाँ, जो हमारी आईज में होती है। इट इज ए थिन मेम्ब्रेन विच फॉर्म ट्रांसपेरेंट बल्ज। क्या बनाती है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बल्ज का मतलब एक उभार, आपको देखिए सर्किल में एक उभार दिख रहा है, तो ट्रांसपेरेंट बल्ज ये बनाती है ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के फ्रंट सरफेस में ये एक सबसे पहले जो लाइट मेरी एंटर होगी, ये आएगी, जो लाइट रेज आएगी सबसे पहले कहाँ पर आएगी, इस कॉर्निया पर आएगी। कहाँ पर आएगी, इस कॉर्निया पर आएगी। ठीक है, तो ये जो मेरा सेकंड पॉइंट हो गए, लाइट रेज एंटर टू द आई फ्रॉम लाइज एंटर इनटू आई फ्रॉम cornea where most of the light reflected, most of light rays reflected। मतलब ये जो मेरा पार्ट है, ये जो इस थिन मेम्ब्रेन है, पतली सी झिल्ली है, मैक्सिमम जो लाइट रेज है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, हमारी आँख के अंदर आती है। ठीक है, अगला पार्ट जो है वो मेरा है वो मेरा पार्ट है इरिस। क्या पार्ट है मेरा, इरिस। अब इरिस क्या करता है, ये जो इरिस क्या है, इट इज ए, अब इस होता क्या है, इट इज ए मस्कुलर डायफ्राम, इट इज ए मस्कुलर डायफ्राम, इट इज ए मस्कुलर डायफ्राम विच, ठीक है, ये क्या करता है, मस्कुलर डायफ्राम में विच एडजस्ट द पुपिल, जो एडजस्ट करता है किसको, पुपिल को। अब पुपिल क्या होता है, यहां पर जो ये मेरा पुपिल ये है, ये जो जस्ट लेंस के आगे जो ये मेरा इट इज माय
PUPIL, पुपिल। तो पुपिल क्या करता है, जो भी लेंस में फोकस हुआ, मतलब जो भी लाइट मेरी एंट्री हुई है, अब कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, कितनी लाइट एंटर जानी चाहिए, इस आई के अंदर एंटर करनी चाहिए, इसका जो कंट्रोलिंग और रेगुलेट करता है वो कौन करता है, पुपिल करता है। तो पुपिल क्या होता है, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट, क्या करता है, कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट it regulate and control the amount of light enters in the eye with the help of, किसकी हेल्प से करता है ये, with the help of iris। अब जैसे जैसे अगर देखिए इरिस क्या है, मान लीजिए इरिस है ये, अब अगर लाइट का अमाउंट ज़्यादा, मतलब अगर कहीं हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर हमारा लाइट बहुत ज़्यादा है, मान लो सनलाइट या दिन में खड़े हैं, तो ये इरिस जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब इरिस जो होगा वो पुपिल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लाइट का अमाउंट कम जाएगा। और कहीं हम अंधेरे में चले जाएंगे तो हमें लाइट के अंदर ज़्यादा लाइट, जो जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर डार्कनेस है, वहाँ पर आई से हमको डीम, बिल्कुल मैक्सिमम लाइट एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग्स में लाइट नहीं है। तो उस समय क्या होगा, जब हम डार्क में खड़े होंगे तो वहाँ पर इरिस जो होगा वो पूरा रिलीज हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट हमारे अंदर जा पाएगी। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, इसका फंक्शनिंग लिख सकते हैं इरिस का और पुपिल का। तो ये अब क्या हुआ, अब जब यहाँ से एंट्री कर दी लाइट, अब अगला जो आएगा मेरा क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये, एक प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, और जो भी इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये हमारे इस रेटिना पे करता है। ठीक है, विच रिफ्रैक्ट, ये क्या करता है, विच रिफ्रैक्ट द लाइट्स, रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, विच रिफ्रैक्ट द लाइट। इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस विच रिफ्रैक्ट द लाइट टू द रेटिना। रेटिना पर क्या करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब और जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसको कौन कंट्रोल करता है, वो करता है सिलियरी मसल्स। कौन करता है, एंड इट कंट्रोल्स बाय इट इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स। क्या कौन कंट्रोल करता है इसको, सिलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब अगला जो मेरा टॉपिक है वो, अगला जो मेरा सिलियरी मसल्स क्या है, मेरा सिलियरी मसल्स, ये मेरा अगला कंपोनेंट है। अब सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, ये जैसा कि मैंने बताया, ये जो लेंस है, कौन सा क्रिस्टलाइन लेंस, इसको एडजस्ट करते हैं, इसके कर्वेचर को। सिलियरी मसल्स एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये क्या करेगा, कर्वेचर को एडजस्ट करेगा। कर्वेचर को एडजस्ट करने से हम जानते हैं जो किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो उसकी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो अब इट्स एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। किसकी चेंज करता है ये, फोकल लेंथ लेंस की। ठीक है, कौन करता है, सिलियरी मसल्स। ओके, तो उस प्रकार से अब जैसे कई बार कोई भी चीज़, अगर ऑब्जेक्ट अगर दूर खड़ा है तो हमें हमारा लेंस का फोकस उसके अकॉर्डिंगली, हमारे लेंस का इमेज का बन रहा है रेटिना पर। ठीक है, तो इमेज तो रेटिना पर बन रही है मेरी। ठीक है, बट
लेंस तो यही है, एक ही है मेरा, बहुत सारे लेंस है नहीं, तो इसी को इस प्रकार एडजस्ट करना पड़ेगा कि इमेज हमेशा यहीं पर बने, ठीक है, दूर नहीं बने। तो उसके लिए इसको एडजस्ट करना होता है सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब लास्ट जो मेरा फाइनल है रेटिना, फाइनल जो मेरा इसका पार्ट है आई का वो है रेटिना। रेटिना क्या करता है? रेटिना जो करता है वो इट इज ए क्या है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ये क्या है? एक तरह की स्क्रीन है वेयर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अब रेटिना क्या है? मेरी स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जहां पर जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इस रेटिना पर। चलिए यहां तक तो ठीक है। और फिर मेरा एक और पार्ट है इसका, वो है ऑप्टिकल नर्व। क्या है मेरा? ऑप्टिकल नर्व। अब ये क्या होती है? अब जो भी इमेज फॉर्म हुई, इमेज कहाँ फॉर्म हुई? रेटिना के ऊपर। आईज के अंदर जो रेटिना होता है उसके अंदर सारी इमेज मेरी फॉर्म होती है। अब ऑप्टिकल, अब पता कैसे लगेगा? पता किसको लगता है कि कोई इमेज क्या बन रही है? हमारे ब्रेन को। हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा है? ब्रेन। तो इस रेटिना जो इमेज मेरी बन रही है, उस इमेज को सिग्नल कौन देता है? सिग्नल कहाँ तक पहुंचाना है मुझे? ब्रेन तक। उस सिग्नल को पहुंचाने का काम किसका है? ऑप्टिकल नर्व का, ठीक है। और वो सिग्नल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ द इमेज फ्रॉम रेटिना टू it transfer the electric signal of the image from retina to the brain। कौन ट्रांसफर कर रहा है? मेरी ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। और ये जो मेरा इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज कौन सी फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी फॉर्म होती है? क्योंकि हम जानते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो इमेज कैसी फॉर्म होती है? मेरी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। परंतु ऑप्टिकल नर्व जब मेरा सिग्नल ब्रेन को पहुंचाता है तो वो उसको इस प्रकार ब्रेन रीड करता है कि हमको ऑब्जेक्ट जैसा है एज इट इज वैसा नजर आता है। चलिए, तो ये मेरा हो गई, इसके पार्ट्स हो गए आई के, और इसका कौन सा पार्ट का क्या फंक्शनिंग है ये मैंने पढ़ लिया है। मुझे कुछ भी नहीं दिखा देगा, कुछ भी खराब हो, चाहे इरिस हुआ, चाहे सेलुलर मसल्स हुए, लेंस खराब हुआ मेरा, चाहे रेटिना खराब हुआ, तो मुझे विजुअल इंपेयरमेंट हो जाएगा। चलिए समझते एक बार मैं बिल्कुल शॉर्ट और फटाफट बताता हूँ। जैसे लाइट रेज आई, लाइट की रेज आई, सबसे पहले किससे टकराई है? कॉर्निया से। कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट बल्ज है, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है। इस और सबसे पहले मैक्सिमम रे और मैक्सिमम लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब ये जब अंदर गई तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इरिस। क्या आता है? इरिस। इरिस क्या है? एक तो बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे का पार्ट है। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कि लाइट जो है वो कम ज़्यादा नहीं आए। किसको? पिपिल को। पुपिल को या तो खींच के रखेगा या कम करेगा, ठीक है। अगर खींच के रखता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कम से कम लाइट हमारी एंटर हो, और रिलैक्स करता है मतलब मैक्सिमम लाइट हमारी एंटर हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़े, मैक्सिमम ज़्यादा लाइट में खड़े, कम लाइट में खड़े, उसके अकॉर्डिंगली ये कम ज़्यादा होते हैं। और पुपिल भी हमारे ये कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग पार्ट, कंट्रोलिंग यूनिट है किसका? लाइट का जो अमाउंट है वो कितना जाना चाहिए अंदर और कितना नहीं जाना चाहिए। चलिए, इसके बाद आता है लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और इससे हमारी जो ये इमेज को कहाँ बनाने की कोशिश करता है? इमेज को रेटिना के ऊपर। और इस कॉन्वेक्स लेंस को जो कंट्रोलिंग कौन करता है? ये सेलुलर मसल्स। कंट्रोलिंग से मतलब इसके फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करता है, या इसके कर्वेचर को बढ़ा देता है या कम कर सकता है ये। और रेटिना क्या है? ये एक स्क्रीन है जहां पर मेरी इमेज की बन रही है। अब इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और इस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका? इस ऑप्टिकल नर्व का। तो इस प्रकार ये पूरे सिस्टम से हम किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब ये तो अगर सिस्टम में कहीं भी कोई गड़बड़ हुई, ठीक है, अगर कहीं भी सिस्टम कोलैप्स हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा हम क्या हो जाएंगे? विजुअल इंपेयरमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विजुअल इंपेयरमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या पढ़ेंगे हम? पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारा टॉपिक क्या है? पावर ऑफ
एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? अब मैंने जैसा बताया, लेंस की फोकल लेंथ अपने आप चेंज और कम होती है अकॉर्डिंगली तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इसकी हम चेंज, इसका कर्वेचर चेंज कर रहे हैं। कौन कर रहा है कर्वेचर चेंज? सेलुलर मसल्स। चलिए यहाँ तक ठीक है। अगर सेलुलर मसल काम करना, सिलरी मसल जो है अगर उसने काम करना बंद कर दिया या ढंग से काम नहीं कर दिया तो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है एबिलिटी, इट्स एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ of the lens ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ये अब इसकी एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? इस लेंस की एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, उस क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट करना, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो किसका पावर ऑफ एकोमोडेशन अच्छा है, किसी का नहीं है। ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस जहां तक ऑब्जेक्ट दिखता है हमको, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब सबके लिए ये नहीं होता, ये किसके लिए होता है? इट इज ए फॉर 25 सेंटीमीटर फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन, जिसका विजन नॉर्मल है उस यंग व्यक्ति का, तो वो मिनिमम डिस्टेंस तक देख सकता है विदाउट स्टैंड। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस विदाउट स्टैंड, बिना किसी दबाव के वो 25 सेंटीमीटर इजीली देख सकता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक देख सकते हैं हम? मैक्सिमम डिस्टेंस वो होता है इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल विजन जो होता है, नॉर्मल विजन या नॉर्मल आई जो होती है, कैन सी फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा किस प्रकार आई विजन करती है। ठीक है, या हमारी आंखें किस प्रकार दिखती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं आईज के। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या हम डिफेक्ट्स, क्या पढ़ेंगे हम? डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड द करेक्शन। किस प्रकार, मतलब विजन में कौन कौन प्रकार से डिफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो होता है मेरा कैटरेक्ट। क्या है? CATARACT, कैटरेक्ट। ये क्या होता है? जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो बन जाता है मिल्की और क्लाउडी। उससे क्या होता है? इस कंडीशन क्या होता है? कैटरेक्ट। ठीक है, तो द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज becomes मिल्की एंड क्लाउडी। क्या बन जाता है? मिल्की और क्लाउडी। क्या बन जाता है? मिल्की एंड क्लाउडी। तो दिस कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। क्या कहते हैं? अब मिल्की और क्लाउडी बन गया, उस कंडीशन को कैटरेक्ट, सॉरी CATARACT, कैटरेक्ट, उस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं। अब होता क्या इससे? देखिए, जब लेंस मेरा मिल्की या थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो क्या होता है? जो विजन है वो क्लियर नहीं होता। द विजन इज नॉट क्लियरली सी, ठीक है, विजन इज नॉट क्लियरली, ठीक है, इज नॉट क्लियर। विजन क्या होता है? क्लियर नहीं होता। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत धुंधलापन होता है। चलिए, तो ये होगी फर्स्ट हमारा डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट क्या है हमारा? इसके बाद 3 डिफेक्ट मेनली है। पहला है जो है वो मैं पढ़ूंगा मायोपिया। ठीक है, क्या है? मायोपिया, और इसको मैं नियर साइटनेस भी बोलता हूँ, नियर साइटनेस।
नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं उसको। दूसरा क्या है मेरा, सेकंड वन है मेरा, वो है हाइपरमेट्रोपिया। इसको मैं फार साइटनेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? फार साइटेडनेस। ठीक है। और लास्ट वन मेरा एक और डिफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो हमारा वो है हाइपरमेट्रोपिया, और लास्ट है प्रेस बायोपिया। लास्ट मेरा क्या है? प्रेस बायोपिया। ये मेरे क्या है? डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन। तो कॉटेड क्या होता है? हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है तो मिल्की और क्लाउडेज देता है, उस कंडीशन को मैं कॉटेड करता हूँ, उससे विजन मेरा क्लियर नहीं होता। एक और है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसोपिया। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं और इन दोनों में कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ मायोपिया, क्या है मेरा? मायोपिया। और दूसरा मेरा है हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं मायोपिया को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं? नियर और इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस। अब देखिए इसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस मतलब पास वाली चीज। पास वाली चीज तो हमको क्लियरली दिखती है, पर दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन, ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन, या नियर ऑब्जेक्ट objects are near objects are clearly seen, and but far object cannot be seen distantly। फार ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं अपन, जो दूरी पे हों, थोड़े डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। दूर की चीज़ों हमें साफ दिखाई नहीं देती, दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई नहीं देती है, उस प्रकार के डिफेक्ट्स को मैं कहता हूँ मायोपिया या नियर साइटेडनेस। नियर साइटेड मतलब पास की चीज़ें मेरे को इजीली दिखेगी और दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखेगी। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए, जैसे मान लो हमारी आई है, आई का मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरी आई है, ठीक है, ये मेरा लेंस है, ठीक है। अब पास में अगर कोई चीज़ खड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ओ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से जो रेज आ जाएगी, यहाँ से जो मेरी रेज जाएगी ये से, वो क्या करेगी, वो यहाँ पर, ये रेटिना है मेरा, रेटिना के ऊपर मेरा इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है, इजीली मेरी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो पास की चीज़ तो मुझे दिख रही है, परंतु होता क्या है, होता क्या वास्तव में, जो दूर की चीज़, प्रॉब्लम किससे है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंट पे है, दूरी पर है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज, वापस मैं अपनी आई बना देता हूँ, ये मेरा लेंस हो गया, ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो पहले पॉइंट ओ पे था, अब मान लो दूर ओ डैश पे आ गया, ठीक है। अब होता क्या, यहाँ से जो मेरी लाइट आई, लाइट की रेज आई, जो पहले लाई इस प्रिंसिपल एक्सिस के, अब वो जब यहाँ इस लेंस के ऊपर आई, अब इस लेंस का कर्वेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, उससे फोकस लेंथ बहुत कम हो जाती है, सॉरी कर्वेचर कम होता है, इसलिए फोकस लेंथ भी कम हो जाती है। तो ये इस पर्टिकुलर यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता है मेरा, यहाँ पर, इस पर्टिकुलर। तो इस केस में क्या होता है, इमेज, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड, ये मेरा क्या फोकस है, इमेज फॉर्म्ड एट द फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना के आगे, पर होनी कहाँ चाहिए, रेटिना पर। अगर रेटिना पर इमेज फॉर्म होगी तभी तो वो ब्रेन को सिग्नल जाएगा और हमें उसका क्लियर दिखेगा, पर रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं हो रही, इमेज का कहाँ हो रही है, उसकी रेटिना के फ्रंट में। अब इसका तरीका क्या है इसको सही करने का, देखिए
इसका तरीका ये है, ये हमारी आई है, ये क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये जो मेरी दूर का कोई ऑब्जेक्ट था ओ डैश, ठीक है, ओ डैश। अब यहां पर से जो लाइट रेज आ रही थी, अगर मैं इसके आगे कॉनकेव लेंस लगा दूं, कौन सा लेंस, कॉनकेव, ये लेंस अगर मैंने लगा दिया तो जो दूर से लाइट आएगी वो क्या करेगी, अब फोकस लेंथ तो उसका वही है पर वो डाइवर्ज कर देगी रेस को, और ये मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर इसकी रेस फाइनली गिरेगी, रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो इसका करेक्शंस क्या है, करेक्शन यही है, टू यूज कॉनकेव लेंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, टू फॉर्म द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट रेटिना। क्या करता है वो, जो दूरी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कहाँ पे करता है, रेटिना पर, रेटिना के ऊपर उसको फॉर्म करता है। तो हमें दूर की चीज़ें इजी लग जाती है, यानी कि जो जिनको दूर की चीज़ें नहीं लगती है या नहीं दिखती है इजीली, तो रीज़न क्या होता है उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि जो ये इसका फोकल लेंथ है वो कम होता है, फोकल लेंथ जो उस पर्टिकुलर क्रिस्टल लेंस की उसकी कम होगी, जो आई के अंदर लेंस लगा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसका रीज़न क्यों होता है, क्योंकि जो इसका रीज़न है कि तो इलोंगेशन ऑफ आई, रीज़न क्या है इसका, रीज़न यहाँ पर रीज़न लिख देता हूँ, इसका कारण है इलोंगेशन ऑफ आई, आंखों का बड़ा होना, और दूसरा रीज़न है जो कर्वेचर है इसका कर्वेचर है वो ज़्यादा होना, इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस, कर्वेचर ऑफ लेंस अगर बढ़ जाएगा, सॉरी डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। अगर कर्वेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कम हो जाएगा, फोकल लेंथ अगर कर्वेचर अगर कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगा तो हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो ये तो हमारा हो गया मायोपिया। अब मैं पढ़ रहा हूँ हाइपरमेट्रोपिया। क्या पढ़ रहे हैं हमें, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं फार साइडनेस। फार साइडनेस का मतलब है दूर की चीज़ें तो इजीली दिखती है पर पास की चीज़ें नहीं दिख सकती, और से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली बट क्लोजर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी, ठीक है। दूर के ऑब्जेक्ट तो हम क्लियर से, क्लोजर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली, अच्छे से नहीं देख सकते या स्पष्ट हम नहीं देख सकते, इस प्रकार को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसी होगा, देखिए जो हमारी आई है, जो लेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब दूर का ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एन पे पड़ा है, यहाँ पर एन पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, दूर से अगर कोई रेज आई तो वो तो इजीली रेटिना के ऊपर उसका कन्वर्जेंस हो जाएगा और हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। परंतु होता क्या है वैसे, जब अब पास का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, मान लो, वापस मैं आई बनाता हूँ, अब पास में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, मतलब यहाँ पर है, पहले कहाँ था वो एन पे था, अब कहाँ है एन डैश पे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये लाइन आई, ये रेज आई, लाइट आई, तो इसका जो ये क्या कर रहे हैं, इसका फोकस कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो रेटिना के इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज कहाँ को फॉर्म होगी, रेटिना के पीछे, ठीक है। तो रेटिना के पीछे बनेगी तो हमें इजीली वो सिग्नल हम आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर, ठीक है।
इसका ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कर्वेचर है, लेंस का कर्वेचर वो ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है इसका, क्यों ऐसा होता है? कर्वेचर ऑफ द लेंस इज मोर। एसी आइज में कर्वेचर ऑफ लेंस इज मोर, और आइज जो होती है वो मेरी क्या होती है? छोटी होती है। और इसको सही करने के लिए हमें इसका करेक्शंस क्या है? इसका क्या है? करेक्शन। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? करेक्शंस। इसको ठीक कैसे करें? तो ठीक कैसे करते हैं, जब जिनकी आई ऐसी होती है और ये लेंस होता है, तो ठीक है। अब अगर पास से कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे पास से कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से अगर मेरी लाइट आएगी तो मैं इसके आगे क्या करता हूँ? एक कॉन्वेक्स लेंस लगाता हूँ। किसका? करेक्शन क्या है इसका? यूज एप्रोप्रिएट, कौन सा लेंस लगाऊंगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाऊंगा? वहां हमने क्या लगाया था? कॉनकेव लेंस लगाया था। यहां मैं क्या लगाऊंगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो जो रेज आएगी, ठीक है, वो इधर जाके फिर पर्टिकुलर मेरे रेटिना पर ही गिरेगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? रेटिना पर। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के हमारे जो डिफेक्ट्स है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और लास्ट मेरा बचता है प्रेस बायोपिया। लास्ट हमारा पॉइंट है प्रेस बायोपिया। क्या पॉइंट है? प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिमिलरली जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है ऑफ द आई विल डिक्रीजिंग विद एजिंग। ठीक है, जो पावर, ठीक है, ये क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर एकोमोडेशन क्या होता है? हमने पढ़ लिया। पावर एकोमोडेशन ये होता है कि जैसे से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारे आई में एक कैपेसिटी, एबिलिटी होती है कि वो फोकल लेंथ को, उसके जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द एज ऑफ द ओल्ड एज पीपल डिक्रीजिंग। ये धीरे धीरे क्या होती है? कम होती रहती है। ओल्ड एज पीपल में क्या होती है? कम होती रहती है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? जो मसल्स होता है, कौन सा मसल? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो होता है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वो अच्छे से वर्क नहीं करता। तो ये धीरे धीरे हमारा जो नियर पॉइंट है, तो इसका रीजन क्या होता है? जो हमारा जो नियर पॉइंट है हमें इजीली दिखता नहीं, इसलिए हम जैसे जो बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनका धीरे धीरे उनकी क्या चश्मा लगता है। जनरली चश्मा जो लगता है पास देखने के लिए ही लगता है। ठीक है, और कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस हम जनरली लगते हैं। तो इस प्रकार पावर अकोमोडेशन ऑफ द ओल्ड एज पीपल डिक्रीजिंग। सो दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? ओल्ड एजिंग। इसका रीजन क्या है? एजिंग। और इसका करेक्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और जनरली क्या होता है? जो क्लोजर ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्टली, वी कैन नॉट सी द डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का कंप्लीट हुआ।